दो भाई, एक बड़ा आइडिया, ओला का जन्म। भविष्य अग्रवाल और अंकित भाटी आईआईटी बॉम्बे के दो दोस्त का एक विजन था। वो इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन को सीमलेस और कन्वीनियंट बनाना चाहते थे। इसी विजन के साथ उन्होंने 2010 में ओला की शुरुआत की। पहले ओला कैब्स के नाम से कंपनी ने मुंबई में ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर के रूप में काम शुरू किया। आइडिया सिंपल था, राइडर्स को नियर बाई कैब्स से कनेक्ट करना, एक मोबाइल ऐप के थ्रू। शुरुआती दिन चैलेंजेस से भरे थे। हमें ड्राइवर्स और राइडर्स दोनों को ही कन्विंस करना पड़ता था अपनी प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए। ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि ऑनलाइन कैब बुकिंग इंडिया में एक नया कॉन्सेप्ट था। हमने बहुत मेहनत की, खुद मुंबई में ड्राइव करके ड्राइवर्स को ऑन बोर्ड किया और अपनी सर्विस को प्रमोट किया। ओला का फोकस टेक्नोलॉजी यूज करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने पर लोगों को बहुत पसंद आया। उनकी यूजर फ्रेंडली ऐप ने कैब्स बुक करना क्विक और इजी बना दिया। ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस ने कन्वीनियंस को और बढ़ा दिया। सड़क पर उतरना, ओला के शुरुआती दिन और चुनौतियां। ओला का सफर हर्डल्स के बिना नहीं था। कंपनी को मार्केट में एंटर करने वाले अदर प्लेयर्स से कड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ा। ड्राइवर्स का एक रिलायबल नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी था। साथ ही राइडर्स और ड्राइवर्स दोनों की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करना भी। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए हमने कई मेजर्स लिए। हमने ड्राइवर वेरिफिकेशन प्रोसेसेस और ऐप में सेफ्टी फीचर्स इंट्रोड्यूस किए। हमने 24/7 कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करने पर भी फोकस किया, ताकि किसी भी इशू को प्रॉम्प्टली एड्रेस किया जा सके। कस्टमर सेटिस्फैक्शन और ड्राइवर वेलबीइंग के प्रति ओले की कमिटमेंट ने उन्हें मार्केट में अपनी जगह बनाने में मदद की। उन्होंने अपनी सक्सेसफुल मॉडल को रेप्लिकेट करते हुए अदर सिटीज में एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। लोकल मार्केट की नीड्स को समझने पर उनके फोकस ने उन्हें एज दिया। ओला का विस्तार कैब से आगे और सीमाओं के पार। जैसे जैसे ओला पॉपुलर होता गया, उन्होंने सिर्फ कैब से आगे बढ़कर अपनी सर्विसेज एक्सपैंड की। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर ऑटो रिक्शास, बाइक्स और आउटस्टेशन ट्रैवल ऑप्शंस भी इंट्रोड्यूस किए और भाग्य सहा। इस डाइवर्सिफिकेशन ने उन्हें अलग अलग नीड्स और बजट्स वाले वाइडर कस्टमर बेस को केटर करने की अनुमति दी। ओला ने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कदम रखा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम में अपनी सर्विसेज लॉन्च की। इस एक्सपेंशन ने राइड हेलिंग इंडस्ट्री में एक ग्लोबल प्लेयर बनने की उनकी एम्बिशन को डेमोन्स्ट्रेट किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पोटेंशियल को पहचानते हुए ओला ने 2017 में ओला इलेक्ट्रिक लॉन्च किया। यह सब्सिडरी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मैन्युफैक्चर करने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर फोकस करती है। इस कदम ने ओला को इंडिया में बढ़ते इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर में एक की प्लेयर के रूप में स्थापित किया। सेक्शन 4, पहियों पर तकनीक नवाचार जो ओला को आगे बढ़ाते हैं। ओला की सक्सेस का श्रेय टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर उनके कांस्टेंट फोकस को भी जाता है। कंपनी ने टेक्नोलॉजी का उपयोग अपनी सर्विसेज इंप्रूव करने और यूजर एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए किया। उन्होंने रियल टाइम राइड ट्रैकिंग, सेफ्टी के लिए SOS बटन्स और इन ऐप चैट सपोर्ट जैसे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। ओला ने डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग में भी काफी इन्वेस्ट किया है। बेस डेटा का यूज प्राइसिंग ऑप्टिमाइज करने, ड्राइवर एफिशिएंसी इंप्रूव करने और यूजर एक्सपीरियंस पर्सनलाइज करने के लिए करते हैं। उनका एल्गोरिथम एक्यूरेट ETAs और फेयर्स प्रोवाइड करने के लिए ट्रैफिक कंडीशंस, डिमांड और ड्राइवर अवेलेबिलिटी जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करता है। ओला के की इनोवेशंस में से एक है ओला प्ले, एक इन कार एंटरटेनमेंट सिस्टम। ये राइडर्स को अपनी राइड के दौरान अपने फोन से म्यूजिक कंट्रोल करने, वीडियोस देखने और खाना ऑर्डर करने की सुविधा देता है। ये फीचर ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस को एनहांस करता है और ओला को अपने कंपेटिटर्स से अलग करता है। सेक्शन 5, गोइंग पब्लिक। ओला का IPO और इसका क्या मतलब है? 2021 में ओला ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या IPO के लिए फाइल करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह कदम ओला और इंडियन टेक इकोसिस्टम दोनों के लिए एक मेजर माइलस्टोन के रूप में देखा गया। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से कंपनी को फर्दर एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए कैपिटल रेज करने का मौका मिलता है। IPO अर्ली इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉइज को कंपनी में उनके स्टेक से बेनिफिट होने का अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। यह मार्केट में ओला की विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है।
जिससे मोर कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स और टैलेंट अट्रैक्ट होते हैं। ओला के आईपीओ को रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों तरफ से काफी इंटरेस्ट मिला। सक्सेसफुल लिस्टिंग ने इंडियन टेक यूनिकॉर्न और ग्लोबल मोबिलिटी मार्केट में एक मेजर प्लेयर के रूप में ओले की पोजीशन को सॉलिडिफाई किया।